अरे भाई जुल्म कर दिया, दूसरी स्टेट में चला गया तो क्या वो कर दिया उसने उस बच्चे ने ऐसा एनवायरनमेंट में देखा ही नहीं था कि भी गाड़ी का बस पड़ा है तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो परिवार वाले हैं उनका यही कहना है कि अगर ऊपर से गिरता तो शायद उसका सिर फट सकता था। वो अमूमन हो भी सकता है कि सिर तो भी फट सकता था, लेकिन उस पर खरोंच तक नहीं आई, ऐसा परिवार वाले कहते नजर आए हैं। वहीं पर जो पुलिस के जो जांच अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक बार जो डेड बॉडी है उसके पास पहुँचे हैं और ये देखने के लिए, क्योंकि परिवार वालों को संतुष्टि जरूर होनी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। ये सारा मामला जाँच का विषय जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर कर रही है। कार्रवाई करो सर। सर उसका मर्डर कराया गया सर, वो बच्चा गिरने वाला मैसेज है सर, बहुत लेट चलाता हुआ। एक बार आप देख रहे भाई, आप ये देखो सर, एक वो वहाँ पे इनको जाने से पहले ही वो तो मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसी स्क्वाड बनी हुई है, ये बनी हुई है, सब मना कर रहे। अरे माँ बाप हो, आप भी किसी बच्चे के हो गए, कल को आपके बच्चे के साथ हो जाए, आप पैसे वाले हो, बड़े आदमी हो, तो आपके दूसरे स्टेट में इनके एक औलाद थी। प्रियंका, वो मेरी मासी का बेटा है और निशांत को भी वहाँ पे गए सिर्फ एक ही वीक हुआ था, लास्ट थर्सडे को उनको वहाँ पे छोड़ के आए थे और वो लगातार पिछले 5-6 दिन से मतलब अपने पापा को भी बता रहा था कि आज हमें ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, अपनी मम्मी को भी बता रहा था। जब पेरेंट्स ने बोला कि कंप्लेन कर दें हम उसके अगेंस्ट, तो वो उस चीज़ से भी डर रहा था कि मैं इंडिविजुअली हाईलाइट हो गया तो मेरे को अलग से उसको वो करेंगे कंप्लेन। वहाँ पे किसी मेडिकल ओडिशा के ही किसी सीनियर स्टूडेंट ने भी बता रखा है कि मतलब वो वहाँ से पास आउट है या तो इतनी रैगिंग है कि किसी ने पहले कंप्लेंट की थी तो लगातार उस नए बच्चे को 15 दिन तक सबके बीच बुला के उसको थप्पड़ मारे गए हैं। तो वो इन चीज़ों से इतना डरा हुआ था कि अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो अलग से उसके साथ और टॉर्चर होगा तो वो नए माहौल में गया था एकदम से निकल के। 18 साल का वो जस्ट था, उसको वो एडजस्ट होने का वो एक इन्वायरमेंट एक होता है कि एक कोऑपरेशन मिलती है, वो चीज़ नहीं मिली उसको, टॉर्चर मिला। वो इस चीज़ से इतना डर गया कि वो वीडियो कॉल पे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था पेरेंट्स से। लास्ट टाइम जब 2:30 पे मौसी की बात हुई है उससे, मौसी ने उससे पूछा है कि तेरे को क्या हुआ है, उसकी आंखें स्वेल्ड और मतलब फेस से ये लग रहा था कि जैसे उसके साथ मारपीट हुई है या जो भी हुआ है। उन्होंने ये बात डिस्कस की फ़ोन करते ही कि निशांत से बात हुई है, निशांत बहुत डरा हुआ लग रहा है, क्या हम चले उसके पास। जब तक ये डिस्कस होता आधे घंटे बाद उनके पास फ़ोन आ गया था कॉलेज से कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा ऊपर से गिर गया है और आप सभी यहाँ पे आ जाओ। मौत का कारण स्पष्ट हो पाया है अभी तक जो हमें लग रहा है कि वो मारा गया है, जो रैगिंग उसके साथ चल रही थी, जो लगातार 4-5 दिन से हमें बता रहा था, तो सीनियर्स ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है। वो कभी भी अपने आप ऐसी चीज़ नहीं सोच सकता कि वो, बिकॉज़ वो पहले भी हम सब जानते हैं उसका नेचर इतना इनोसेंट, इतनी काम पर्सनैलिटी थी उसकी, मतलब उसको सिर्फ स्टडी और अपना फोकस, मतलब करियर से इतना शांत रहता था और वो फोकस था काफ़ी। वो ऐसी चीज़ मतलब मौसी जब परेशान होती थी, 16 इयर्स का वो जस्ट था, वो मौसी को भी समझाता था, अपनी मम्मी को समझाता था। ऐसा समझदार बच्चा वो खुद अपने आप ऐसा स्टेप कैसे उठा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जस्ट विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन वगैरह, उसने खुद सेल्फ स्टडी से फर्स्ट उस अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया था ये। और इसका ये सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ था ओडिशा में। वहाँ पे क्या मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कल भी जो वहाँ पे गए हुए थे हमारे फैमिली से, जो कॉलेज के डीन वगैरह हैं, वो मिलने से भी कतरा रहे थे, वो वेट करते रहे, वो बोल रहे थे मीटिंग चल रही है हमारी।
इससे पहले भी एक सुसाइड हुआ है वहाँ पे, एक लड़की ने 1 साल पहले किया है, जो डीन ने 4-5 लाइन उसके केस में स्ट्रेट कर रखी हैं, सेम 3-4 लाइन सिर्फ वो अब बोले हैं। जैसे तो उनका एक मतलब माइंड सेट है कि ऐसा कुछ होगा तो बस इतना ही बोलना है। और रैगिंग के मतलब एक तो होता है इन्वेस्टिगेट करना, ऐसा कुछ हुआ है तो वो लोग तो साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे।